लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करना है ये कंसेप्ट आपने बहुत ही अच्छे से समझा था। दो मेथड होते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टर थ्योरम। मगर जब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि उसमें तो कोई कंसेप्ट बुक में दिया ही नहीं होता, सीधा आपको तोड़ के दिखा दिया जाता है, मगर नंबर्स को कैसे तोड़ना है ये किसी भी बुक में नहीं लिखा होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एजुकेशन एआर दृष्टि। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। तो बात हो रही थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये एक इस तरह का पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर करना सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को। अगर आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया करके मैथ्स के डर को भगा दीजिए, क्योंकि मैं आपका मैथ्स का भूत भगा दूंगा और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आज के वीडियो में सीखेंगे हम टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक, आज इसको हम फैक्टराइज सीखेंगे, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 2.4 का सीधा मैंने 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट लिया है। बाकी के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। मुझे लगा पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना सिखा देता हूँ आप सभी को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिखाया था कि फैक्टर थ्योरम से और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे हम उसका फैक्टर निकालते हैं। नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक मिल रहा है, उसे जाके क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो को देखिए। आज हम ये सीखेंगे। अब देखिए, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पे पावर 3 आ रही है, हाईएस्ट पावर है। इसको हम फैक्टराइज कैसे करें? अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, 2y³ को भूल जाएं, तो अब आपका ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे तो आप कर लेंगे या तो फैक्टर थ्योरम से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन अब है क्यूबिक। सबसे सिंपल होता है ये फैक्टर पे करना। देखिए कैसे। आप सबसे पहले देखेंगे क्यूबिक में जिसकी पावर 3 है ना, उसमें कांस्टेंट क्या है, मैंने समझाने के लिए बताया। आपका कांस्टेंट है यहाँ पे 2। आपने समझाने के लिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। देखिए कांस्टेंट है 2, तो आप कैसे तोड़ेंगे इसको? 2y³ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपको उसको तोड़ना, फैक्टर निकालना है, तो 2y³ ये ऐसे ही रहेगा। ओके, अब ये था 2। अब आप इसको y² को भी ना इस तरीके से तोड़ना है कि 2y² तो आना ही चाहिए। ठीक, 2y² तो आना ही चाहिए। यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। अब 2y² आएगा तो कैसे आएगा भाई? ये y² है। अगर 2y² हुआ तो उसमें से y² घटाना पड़ेगा, तभी हमें y² मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो सकता है। और अब आप क्या सोच सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको 2y² लेना है। अब 2y² लेंगे तो कैसे लेंगे? यहाँ देखिए, मैं अगर यहाँ पे साइड में इसको लिखता हूँ रफली कि आपको 2y² लेना है, तो 2y² में से अगर y² घटाएंगे तब आपका प्लस का y² आ जाएगा। ठीक है, प्लस का y² आ जाएगा, तो ये y² है, ये y² आएगा। अब यहाँ पे ये है -2y, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन थिंग नहीं मिलेगी, आपको तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये कॉमन थिंग नहीं मिलेगी, इसलिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका बोलेंगे तो ये होता है, एक और भी तो हो सकता है। अगर आप ये माइनस का 2y² ले लें और ये प्लस का 3y² ले लें, भाई तब भी आपको y² ही तो मिलेगा और यहाँ भी आपको y² मिलेगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों में y² है। 2 - 1 प्लस का 1 और ये 3 - 2 प्लस का 1। आपके लिए तरीका ये वाला बेटर है। अभी आपको समझ आएगा क्यों। तो मैं इसको तोड़ता हूँ। 2y³ ऐसे ही रहा, प्लस के y² को आपने ऐसे तोड़ दिया। ये देखिए, माइनस का 2y² प्लस का 3y²। अब आप कहेंगे मैं पहले प्लस का 3y² क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, इसी से सॉल्व होता है ये, इसीलिए मैंने यहाँ सर्कल किया। ओके, ये कर दिया आपने, यानी अपने y² को भी तोड़ दिया। अब बारी आती है -2y को। -2y को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ भी आपको देखना है। तो ये कैसे टूटेगा? अब ये देखिए, लास्ट टर्म देखिए, ये प्लस का 3y² है ना, इसके अकॉर्डिंग ही टूटेगा, यानी यहाँ भी कुछ 3 तो आना ही चाहिए, 3 तो आना ही चाहिए। तो कैसे टूट सकता है ये? माइनस का 2y कैसे टूटेगा? अगर आपको यहाँ भी 3 लाना है तो कैसे होगा ये? तो ये ऐसे हो सकता है 3 - 5, क्योंकि हमें यही तरीका याद आ रहा है, माइनस का 3y और प्लस का 5y, सॉरी प्लस का 3y और माइनस का 5y। 3 में से 5 किया -2। ऐसे टूट सकता है? नहीं टूट सकता, बिल्कुल टूट सकता है। तो ये तरीका हुआ तोड़ने का। नहीं तो आप एक और तरीका ले सकते हैं। एक और बताता हूँ मैं, ये कैसे टूटेगा। माइनस का 2y ये ऐसे भी टूटेगा फ्रेंड्स। ये हो सकता है आपका -3y प्लस y, अगर आप ले ले तो ये देखिए, माइनस का 3y प्लस y, -3 + 1, ये भी -2 होता है।
तो आपको यहीं पे आपको आजमाना है कि किस में परफेक्ट रहेगा। जब आप यहाँ पे प्लस का वाई लेंगे ना, जब आप प्लस का वाई में तोड़ेंगे, देखो तरीका तो ये बेस्ट होगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। तोड़िए, -2y को भी तोड़िए, -3y + y। अब आपको पता है ना, पहले -3y लिखेंगे, यहाँ लिखिए माइनस का 3y + y। आपने इसको भी तोड़ दिया और ये बचा -1, आपने -1 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, आपने इसको भी y² के टर्म्स को 2 टर्म्स में तोड़ा है, इसको भी 2 टर्म्स में तोड़ा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स हो गई थी पहले 4, अब आपने कर दी 6। ओके, अब देखिए, अब बहुत आसान रहेगा सॉल्व करना। फर्स्ट के 2 टर्म्स में कॉमन निकालिए, मिडिल के 2 टर्म्स में कॉमन निकालिए और लास्ट के 2 टर्म्स में कॉमन निकालिए। कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, y³ है, y² है, तो y² भी कॉमन आ रहा है, लोवेस्ट पावर कॉमन आती है। तो यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया 2y², क्या रह गया, यहाँ 2y² चला गया, तो एक y अभी भी बचा है, यहाँ y लिख दिया, माइनस का साइन, 2y² पूरा चला गया, तो इसका मतलब 1 रह गया खाली, तो y -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आते हैं, प्लस का साइन, यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा, 3y² माइनस का 3y कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आप सभी को, 3y लिखा मैंने, तो यहाँ क्या 1y बच गया y, और यहाँ पे माइनस कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचा। अब आप गौर कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में आता था कि हमेशा यहाँ और यहाँ कॉमन आती, तो क्यूबिक में क्या होगा, ये 3 बार कॉमन आएगी। क्वाड्रेटिक में 2 बार कॉमन आती थी, क्यूबिक में 3 बार कॉमन आएगी। ये देखिए, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है तो बचा क्या, ये पूरा नंबर y -1। देखा आपने, y -1 तीनों बार हर बार कॉमन आया है। ये पहचान है कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, y -1 तीनों टर्म से कॉमन लेंगे, y -1 तीनों टर्म से कॉमन लिया, तो अब क्या बच गया, अब ये 2y², और यहाँ पे +3y और वहाँ पे +1। देखा दोस्तों, अब आपने क्या कर दिया कि y -1 अलग कर दिया और ये जो बन गई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, और आपको पता है अच्छे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इससे पहले आप ये देखिए, जब मैं तोड़ रहा था तो y² को इन दोनों तरीके से तोड़ सकता था और -2y को भी इन दोनों तरीके से तोड़ सकता था। मैंने हर बार ये वाला और ये वाला ही क्यों लिया, ये वाला और ये वाला लेता दोस्तों तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाता। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जो टूटते टाइम जब फैक्टर हो तो कॉमन हर बार में सेम आए। ठीक, अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब आपको पता है ये कैसे टूटेंगे, फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम क्यों ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं, वो ईजी है। ठीक है, y -1 तो ऐसे ही रखा आपने, 2y² भी आपने ऐसे ही रखा, प्लस का 3y कैसे तोड़ना है कि उसका समेशन तो 3 आए मगर प्रोडक्ट 2 × 1। भाई प्रोडक्ट p × q कितना, a × c का प्रोडक्ट a ये और ये है c, 2 × 1 2, और p + q क्या होना चाहिए, वो बीच वाला होना चाहिए, नहीं प्लस का 3, जोड़ के प्लस का 3 है लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 है। आपको पता है सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 × 2 जोड़ के 3 आता है, मल्टीप्लाई करके 2 आता है। 2y² + 2y + y, ये देखिए 2y और y 3y, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 + 1। अब तो बहुत ही आसान है, y -1 यहाँ से 2y कॉमन निकाला आपने, अब आप ऐसा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, ब्रैकेट और आएगा ना, 2y कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पे y प्लस कुछ नहीं बचा 1, फिर यहाँ से कोई कॉमन नहीं आया 1, y + 1। अब देखिए कितना इजी होता चला गया, y -1 दोनों में कॉमन क्या था, फिर y + 1, और फिर बच गया जो क्या बच गया 2y + 1। ये आ गया आपका आंसर, फैक्टर हो गया। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितनी आसानी से फैक्टराइज कर दिया हमने। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। इनके बाकी पार्ट्स भी, ये 2.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन लिया था मैंने, जिसका 4th पार्ट लिया है। बाकी के 3 पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे। मैं चाहता तो एग्जाम्पल भी करा सकता था, लेकिन एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपकी बुक में दिया है तो वो आप अच्छे से देख के भी समझ सकते हो। मुझे लगा मैं इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आप इसके पहले क्वेश्चन जो स्किप कर दिए मैंने 1 से लेकर 4 तक, उनके कुछ पार्ट्स करा दूंगा। मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले फैक्टराइजेशन आपको पहले सिखा दूँ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस चीज़ को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, जब आपने तोड़ा इन पॉलिनोमियल को, ये देखिए 2y² प्लस का y² कैसे टूट सकता था, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है ना, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन आपको एक बात गौर करनी है, यहाँ 2 है ना, तो फिर पहले 2 आना चाहिए, पहले 2 आना चाहिए, तो हम 2 आना चाहिए तो हमने ये ले लिया -2y²। लेकिन हम तो ये भी ले सकते थे 2y², मगर ये लेते तो यहाँ पे -y² आता, यहाँ पे फिर -y² होता, और -y² आता तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती।
तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा ऐसे नंबर स्पेशल जिन्हें तोड़ के आप सेम कंसेप्ट को आप यूज़ कर सकें और सेम कॉन्सेप्ट नंबर्स को आप बाहर निकाल सकें, कॉमन ले सकें, और फिर वहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा और फिर आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़ देंगे फैक्टर थ्योरम से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।